संस्कृत का पाठ 5 पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है वृक्षः। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचमः पाठ अर्थात 5वां पाठ। वृक्ष अर्थात वृक्ष मतलब होता पेड़। यहाँ पर क्या वृक्ष एक वचन और वृक्षा बहुवचन हो गया। वने वने निवसन्तो वृक्षः वनं वनं रचयन्ति वृक्षः शाखादोलासीना विहगा तै किमपि कूजन्ति वृक्षः पिबन्ति पवनं जलम संततम लिखा है, यहाँ पे आएगा सततम। साधु जना इव सर्वे वृक्षः स्पर्शन्ति पादै पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा प्रसारे स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षः। इसको लिखा है डॉक्टर हर्षदेव माधव जी ने। अब देखते हैं इसके अर्थ को। वने वने निवसन्तो वृक्षः। वने वने अर्थात वन वन में, वन वन में अर्थात प्रत्येक वन में। निवसन्तो अर्थात रहते हुए या रहने वाले, वृक्ष अर्थात वृक्ष या पेड़। तो जो पेड़ हैं वह क्या है, प्रत्येक वन में रहते हैं या रहते हुए। वनम वनम रचयन्ति वृक्षः। वनम वनम अर्थात वन वन, रचयन्ति मतलब रचते हैं या बनाते हैं, वृक्षः अर्थात वृक्ष। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक वन में क्या है, पेड़ रहते हैं या रहते हुए क्या करते हैं। वनम 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 अर्थात वन की रचना करते हैं या वनों को बनाते हैं। शाखा दोलासीना विहगा तै किमपि कूजन्ति वृक्षः। शाखा का मतलब होता है डालियां या टहनियां। दोला का मतलब होता है झूला। आसीना का मतलब होता है बैठना या बैठे हुए। विहगा अर्थात पक्षी या पक्षीगण, क्योंकि बहुवचन है इसलिए हम ले सकते हैं पक्षी गण। तो यहाँ पर टहनियों के झूले पर जो पक्षीगण हैं वह क्या है, बैठे हुए। तै किमपि कूजन्ति, तै मतलब वे, किमपि अर्थात कुछ भी, कूजन्ति अर्थात कूकते हैं, वृक्षा अर्थात वृक्ष पर। तो वो जो पक्षी हैं वह यहाँ पर क्या करते हैं, शाखा रूपी झूला पर बैठकर और कुछ कूजते हैं, मतलब कुछ आवाजें करते हैं, कुछ भी आवाजें करते रहते हैं। पिबन्ति पवनं जलम सततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। पिबन्ति अर्थात पीते हैं, पवनम अर्थात हवा को, जलम अर्थात जल को, सततम अर्थात हमेशा या लगातार या निरंतर। तो निरंतर जो वृक्ष हैं वह क्या है, जल और हवा को पीते हैं। जैसे हमारा खाना पीना होता है ऐसे वृक्षों का भी होता है। तो वृक्ष हमेशा क्या करते हैं, जल को जड़ों के माध्यम से लेते हैं, पवन अर्थात हवा को लेते हैं। तो क्या है, उनका खाना पीना क्या हो गया, जल और पवन हो गई। तो हमेशा या लगातार वह क्या है, हवा को और जल को पीते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षा। वृक्ष यहाँ पर साधु जना का मतलब होता है सज्जन या तपस्वी लोग। इव का मतलब होता है की तरह या के समान। सर्वे मतलब सभी, वृक्ष अर्थात वृक्ष। तो सभी जो पेड़ हैं वह कैसे हैं, तो सज्जन की तरह हैं या तपस्वी व्यक्ति की तरह हैं। जैसे तपस्वी लोग होते हैं वैसे ही ये वृक्ष भी क्या है, तपस्वी की तरह हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो तपस्वी लोग होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वह क्या है, किसी से ज्यादा लेना देना नहीं रखते, हमेशा परोपकार करते हैं। तो जो हमारे वृक्ष हैं वो भी हमेशा क्या करते हैं, परोपकार ही करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वृक्षों को सज्जन की उपमा दी गई है कि वृक्ष कैसे हैं, तो सज्जन की तरह हैं। स्पर्शन्ति पादै पातालं च नभसः शिरसु पहनती वृक्षा। तो स्पर्शन्ति का मतलब होता है स्पर्श करना, छूना। तो छूते हैं या स्पर्श करते हैं। पादै मतलब उनके पैर, वृक्षों के तो पैरों से, पातालम अर्थात पाताल को। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा कि जो वृक्ष की अर्थात पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो ऐसी लगती हैं कि मानो वो क्या कर रही हैं, पाताल का स्पर्श कर रही हैं या पाताल को छू रही हैं।
नवसा सिरसु, नवसा मतलब होता है आकाश, सिरसु अर्थात सिर पर, वहंती अर्थात ढोते हैं या वहन करते हैं, वृक्ष अर्थात वृक्ष, और वृक्ष क्या करते हैं तो आकाश को सिर पर ढोते हैं। पयोदर्पणे स्व प्रतिबिंबम, पयोदर्पणे अर्थात होता है, पय मतलब होता है जल, दर्पणे अर्थात दर्पण अर्थात आईना, तो जल रूपी आईना या जल रूपी दर्पण, स्वयं प्रतिबिंबम, स्वयं मतलब होता है अपना, प्रतिबिंब मतलब होता है परछाई, तो प्रतिबिंब को कोतुकेन, कोतुकेन का मतलब होता है आश्चर्य से, कैसे आश्चर्य से, पश्यंती अर्थात देखते हैं, वृक्ष अर्थात वृक्ष, तो जो पेड़ हैं वे क्या करते हैं जल रूपी आईने में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देखते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि नदी के किनारे पर अधिकांश पेड़ होते हैं और पेड़ों की जो परछाई होती है वह जल में पड़ती है, तो ये जो वृक्ष हैं वह क्या है जल रूपी आईने में क्या कर रहे हैं अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देखते हैं। प्रसार स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षः, प्रसार का मतलब होता है फैलाकर, स्व मतलब अपनी, छाया अर्थात परछाई, संस्तरणम, संस्तरणम का मतलब होता है बिस्तर को, तो यहाँ पर बताया है कि जो वृक्ष हैं वह क्या है अपनी छाया रूपी या अपनी छाया रूपी बिस्तर को प्रसार अर्थात फैलाकर, कुर्वन्ति अर्थात करते हैं, सत्कारम अर्थात सत्कार, तो जो वृक्ष हैं वह क्या करते हैं अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर या बिस्तरे को फैलाकर क्या करते हैं सत्कार करते हैं। अब आते हैं हम शब्दार्थ अर्थात शब्द और अर्थ। वने वने, वने वने का मतलब होता है प्रत्येक वन में, निवसन्तः, निवसन्तः का मतलब है रहते हुए या रहने वाले, क्योंकि जो वृक्ष वह कहाँ पर रहते हैं वन में रहते हैं। रचयन्ती, रचयन्ती का मतलब है रचते हैं या बनाते हैं। शाखा, शाखा का मतलब है डालियां या टहनियां। दोला, दोला मतलब झूला। आसीना, आसीन का मतलब होता बैठना, तो बैठे हुए। विहगा, विहग शब्द होता तो एक के लिए होता, परंतु लिखा वेहगा, वेहगा का मतलब हो गया पक्षीगण। किमपि मतलब कुछ भी, किम का मतलब कुछ, अपि मतलब भी, तो कुछ भी। कूजंती, कूजंती का मतलब होता कूकते हैं या कूकती हैं, तो आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं वह क्या कुछ ना कुछ आवाज निकालते रहते, कूकते रहते हैं, कोयल गाती रहती है, तो इस प्रकार से वो सभी क्या करते हैं अपनी आवाजें निकालते हैं। सततम, ये संततम नहीं है सततम है, तो सततम का मतलब होता है निरंतर, लगातार, हमेशा। साधु जना, साधु जन का मतलब है तपस्वी लोग या सज्जन, क्योंकि साधु हम जो प्रयोग करते हैं वह सज्जन के लिए प्रयोग करते हैं, जना अर्थात लोग, तो सज्जन लोग या तपस्वी लोग। इब, इब मतलब होता है की तरह। पिबंती, पिबंती अर्थात पीते हैं, पिबती आता तो पीता है और पिबंती है तो पीते हैं, ये बहुवचन का है। स्पर्शंती, स्पर्शंती अर्थात स्पर्श करते हैं या छूते हैं। नभा अर्थात आकाश को, नभ मतलब होता आकाश। सिरस्सु अर्थात सिर पर। बहंती अर्थात ढोते हैं या बहन करते हैं। पयोदर्पणे, पयो का पय का मतलब होता है जल, दर्पण मतलब होता आईना, तो जल रूपी आईने में या जल रूपी दर्पण में। स्वयं प्रतिबिंबम, स्वयं मतलब अपने, प्रतिबिंबम अर्थात परछाई को या प्रतिबिंब को। पश्यन्ति अर्थात देखते हैं। कोतुकेन, कोतु का केन का मतलब होता है आश्चर्य से या अचंभे से। प्रसार, प्रसार का मतलब होता है फैलाकर। स्वच्छाया संस्तरणम, स्वच्छ मतलब स्वयं मतलब हो जाएगा अपनी छाया रूपी, संस्तरणम का मतलब यहाँ पर बिस्तर को, तो अपनी छाया रूपी बिस्तर को या बिछौने को। सत्कारम, सत्कारम का मतलब है यहाँ पर आदर। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेनम लिखत, मतलब प्रश्नों के उत्तर को एक पद में लिखो या लिखिए।
का वृक्षः कई पातालम स्पर्शन्ति। वृक्षः अर्थात पेड़, कई मतलब किससे, पातालम अर्थात पाताल को, स्पर्शन्ति मतलब छूते हैं। तो वृक्ष किससे पाताल को छूते हैं, तो कई की जगह आ जाएगा पादई मतलब पैरों से। पैर, वृक्ष के पैर क्या हो गए, उनकी जड़ें। खा वृक्षः किम रचयन्ति। वृक्ष अर्थात वृक्ष, किम अर्थात क्या, रचयन्ति मतलब रचते हैं या बनाते हैं। तो वृक्ष क्या बनाते हैं, वनम। किसको बनाते हैं, वनम। तो किम की जगह आ जाएगा वनम। गा बेहगा कुत्र आशीनः। बृगा अर्थात पक्षीगण, कुत्र अर्थात कहाँ, आशीना मतलब बैठे हुए हैं। तो कुत्र की जगह आ जाएगा शाखा दोलः मतलब शाखा रूपी झूले पर। तो शाखा, कुत्र की जगह हम लिखेंगे शाखा दोला। तो वह गहा शाखा दोला आसीनः। घा कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति। कौतुकेन अर्थात आश्चर्य से या चंबे से, वृक्ष अर्थात वृक्ष या पेड़, किम अर्थात क्या, पश्यन्ति मतलब देखते हैं। तो आश्चर्य से वृक्ष क्या देखते हैं, तो किम की जगह यहां आ जाएगा पयोदर्पणे स्वयं प्रतिबिंबम। तो कौतुकेन मतलब आश्चर्य से, वृक्ष अर्थात पेड़, पयोदर्पणे मतलब जल रूपी दर्पण में, स्वयं प्रतिबिंबम, किम अर्थात स्वयं प्रतिबिंबम पश्यन्ति मतलब अपने प्रतिबिंब को देखते हैं।